मुल्क है वहाँ पे तो प्रेसिडेंट क्रिश्चियन ही होना चाहिए, लेकिन इन्होंने हिंदू को सिलेक्ट कर लिया तो उनकी मर्जी। तो क्या गलत किया उन्होंने? गलत किया। मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नॉमिनी, वेरी प्रो इंडिया। इवन के थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया कि कांग्रेस में बिल भी लेके आए इंडिया के हक में। तुलसी गबार्ड नेशनल इंटेलिजेंस चीफ, हिंदू। इंडियंस के लिए तो बड़ी काबिले फख्र बात है कि अमेरिका के एक इतने बड़े कैबिनेट के अंदर विवेक रामास्वामी को जो है वो डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया है, और वो भी इलोन मस्क के साथ। काफी कंट्रीज जो हैं जिसमें यूके भी शामिल है और दूसरी कई कंट्रीज वहां पर इंडियन ओरिजिन के या कह लीजिए जो हिंदू रिलीजन को जो मानने वाले हैं वो बहुत हमें दिखाई दे रहे हैं, बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब क्रिश्चियन मुल्क है तो क्रिश्चियन ही होना चाहिए ना प्रेसिडेंट। जिस तरह पाकिस्तान हमारा इस्लामिक मुल्क है तो इस्लामिक ही प्रेसिडेंट। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में काफी नाम ऐसे हैं कि जिनसे पता चलता है कि इंडिया इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। वहाँ पर हिंदू भी मेजोरिटी में तो नहीं है, लेकिन वो प्रेफर करते हैं ना, क्योंकि वो आपस में दोस्त हो सकते हैं। बात ये है कि मुस्लिम गैर मुस्लिम की, तो वो आपस में ये समझते हैं कि हमारा इज ओके, ठीक है। लेकिन मुस्लिम जो है वो उनसे हमारी एक जंग चल रही है, तो इस वजह से भी सारा कुछ ये है। ये जंग चल रही है मुसलमानों से, अमेरिका वालों की। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की जीत से कई सारी देशों की धड़कनें अभी भी बढ़ी हुई है, क्योंकि आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कब क्या करे कोई नहीं बोल सकता। तो जब डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई थी तब आपने देखा होगा कि बहुत से पाकिस्तानी जो है काफी खुश थे, खास तौर पे इमरान खान के समर्थक, क्योंकि कहा यह जा रहा था पाकिस्तानी मीडिया पे कि डोनाल्ड ट्रंप अब जीत के आया है तो इमरान खान को बाहर निकालेंगे। अब देखना पड़ेगा कब निकालेंगे। मगर दूसरी बात यह है दोस्तों कि अब पाकिस्तानी थोड़े से परेशान हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने जो टीम डिक्लेयर की है, जो अनाउंस की है, उसमें एक तो जो हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो कि हिंदू है, और साथ ही में बाकी की जो टीम है वो सारी की सारी प्रो इंडियन है। तो भाई इसकी वजह से पाकिस्तानी थोड़े से परेशान हो चुके हैं। तो अब पाकिस्तानी मीडिया पे इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बातें हो रही है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने टीम अनाउंसमेंट की है, जिसमें खास तौर पे हमारे हिंदू है, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या बात कर रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। इंडियंस हैं वो बाहर जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, और अभी जो है ना वो इस पोजीशन में पहुँच चुके हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंसी का इलेक्शन लड़ते हैं, और इस तरह से जो है ना वो नेक टू नेक जो है ना वो मुकाबला जो है ना बड़ा है। आप ये देखें कि व्हाइट हाउस के अंदर हम देखें तो 7 इंडियंस जो हैं वो मौजूद हैं। पिछले साल हम देख रहे थे 5 थे, और इस साल हमें 7 इंडियन मेंबर्स देखने को मिले हैं। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया और इंडिया की जो जड़ें हैं वो कहाँ तक फैल गई हैं। बेसिकली ये है कि उनका एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और उसकी वजह से वो बाहर जाते हैं, उनको बहुत सारी अच्छी जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और वो वहाँ पे जो है ना वो डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं। और अब ये देखें ना कि पाकिस्तानी कोई भी जो है ना वो बाहर इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं बना सका जितनी जो है ना वो रामास्वामी ने जो है ना वो बनाई हुई है, ठीक है। सो वो जो है ना वो पाकिस्तान की मेजर लैब्स जो है ना वो एजुकेशन सिस्टम। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में काफी नाम ऐसे हैं कि जिनसे पता चलता है कि इंडिया इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। तुलसी गबार्ड इज फर्स्ट हिंदू यूएस कांग्रेस वुमेन, जो कि अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इंटेलिजेंस को हेड करेंगी। डायरेक्टर होंगे नेशनल इंटेलिजेंस की। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट, ये जो इंटेलिजेंस की हम बात करें, यहां तक मैंने पढ़ा कि अब वो एक खातून को, तुलसी को, वो एजेंसीज के ऊपर बिठा रहे हैं। फर्स्ट हिंदू कांग्रेस वुमेन अब एजेंसीज को हेड करेगी। जो उन्होंने तुलसी को सिलेक्ट किया तो वो मेरिट पे आ रही होंगी, इसी पे ही होगा। बात ये है कि हिंदू इस वक्त पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, क्या कहोगे? हिंदू, हाँ, आप ये बेसिकली किसी हद तक ठीक भी कह रही हैं कि हिंदू हर जगह अपना आप
रेट्स पर बैठ भी रहे हैं, और क्योंकि वो देखे मेरिट पे आ रहे हैं हर जगह। हमारी कौम पीछे ही है, पाकिस्तान तो वैसे ही सबसे पीछे। पाकिस्तानी, मैं मुसलमानों की बात कर रही हूँ। मुसलमान ये नहीं। अमेरिका मुसलमानों से बड़ा तंग है। क्यों? गलत हरकतें जो करते हैं। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। तुलसी गबार्ड, नेशनल इंटेलिजेंस चीफ, हिंदू। विवेक रामास्वामी, हेड ऑफ डॉज, ठीक है जी, और को हेड अलॉन्ग विद एलॉन मस्क, हिंदू, ठीक है जी। ये सारे के सारे लोग जो हैं, हर बंदा जो है, ये जितने भी लोग जिनकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, एंड देन इवन मैट गेट्स जो है, आई थिंक अटॉर्नी है जो शायद वहाँ पे, उनको अगर आप देखें, और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। इंडिया की जो लॉबी है वो अमेरिका के अंदर सामने आ रही है। वन थिंग, देयर इज नो डाउट कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो, जिसे कहते हैं ना, ग्रो ना करें। आप ये देख लो कि ये तो एक जो है ना, हम ओवरऑल जो है ना वो व्हाइट हाउस की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, वहाँ पे ज़्यादातर फैकल्टी मेंबर्स जो है ना वो इंडियंस हैं। वहाँ पे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ देख लें, उसमें ज़्यादातर जो है ना वो इंडियंस हैं। और बहुत सारे जो है ना वो स्टार्टअप्स अब इंडिया से निकल के जो है ना वो बिलियनर्स में चेंज हो रहे हैं। आपको पता है कि 5.5 मिलियन हिंदू कम्युनिटी ने जो है डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया, और कहा जा रहा है कि हिंदू कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है डोनाल्ड ट्रंप को ये इलेक्शन जितवाने में। खैर वो तो पाकिस्तानी कम्युनिटी का भी बहुत ज़्यादा हिस्सा है, क्योंकि हमें जो है ना वो थोड़ी सी होप्स थी कि आया पीटीआई सपोर्टर्स के ट्रम्प के आने की वजह से जो है ना वो स्लाइटली जो है ना वो हमारे यहाँ पे जो है ना सिस्टम में शायद थोड़ा सा जो है ना वो तनाव पैदा होगा, और उससे जो है ना वो रिलीफ जो है ना वो हम हासिल कर सकेंगे। इसलिए बहुत सारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना, उन्होंने भी जो है ना ओवरवेलमिंगली जो है ना वो सपोर्ट किया है ट्रम्प को। के डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस लगाया गया है यूएस में। जी हाँ, इनको यूएस में जिस तरीके से डायरेक्टर इंटेलिजेंस लगाया गया है, ये एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, और इनके बारे में यही बताया गया है कि इनकी पीएम मोदी जो हैं उनके साथ भी कई बार जो है इनकी मुलाकात हुई है, और उन्होंने जो है काफ़ी मोदी जी ने जो है इनको काफ़ी अप्रिशिएट भी किया है, और लग यही रहा है कि ये काफी आगे बढ़कर काम कर पाएंगी। और इस बार हमने देखा कि काफी कंट्रीज जो हैं जिसमें यूके भी शामिल है, और दूसरी कई कंट्रीज वहां पर इंडियन ओरिजिन के, या कह लीजिए जो हिंदू रिलीजन को जो मानने वाले हैं, वो बहुत हमें दिखाई दे रहे हैं, बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार। और हमें बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जैसे हमने देखा ऋषि सुनक साहब को, ऋषि सुनक जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहे यूके के, और वो भी एक प्रैक्टिसिंग हिंदू थे। मैं इस बारे में ये सोचती हूँ कि मतलब वो सारे हैं ही गैर मुस्लिम हैं, तो वो डेफिनेटली अपने लोगों को प्रेफर करेंगे। मुसलमान तो वहाँ पे वैसे भी अक़लियत में है, अक्सरियत में नहीं है। तो जो जिस मुल्क का मतलब प्रेसिडेंट खुद भी एक नॉन मुस्लिम है, तो वो नॉन मुस्लिम को प्रेफर देगा। क्यों? वहाँ पर तो मेरिट पर फैसले होते हैं। वहाँ पर ऐसे थोड़ी है कि ये मुसलमान है, इसको ना आगे आने दो। ये है, देखिए हिंदुइज्म रिलीजन अलग है, उनका भी रिलीजन अलग है, लेकिन वहाँ पर हिंदूज राज कर रहे हैं इस वक्त। मुसलमान वहाँ पर हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं है मुसलमान, और वो लोग मुसलमानों से बड़े तंग भी आए हुए हैं। क्या कहेंगे? जी मैं यही आपसे कह रही हूँ, क्योंकि वो अक़लियत में है और हम वो अक्सरियत में है, हम अक़लियत में है। हम मुसलमान है ना, तो वहाँ पे अक्सरियत को माना जाएगा ना। जो अक्सरियत का राय होगी, जो अक्सरियत कहेगी वही मानी जाएगी। वहाँ पर हिंदू भी मेजॉरिटी में तो नहीं है, लेकिन वो प्रेफर करते हैं ना, क्योंकि वो आपस में दोस्त हो सकते हैं। और मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोस्त किसी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, लेकिन मेजर मतलब ये है कि इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं हमारे। जब से चाइना एंटर हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, इसने हमेशा ग्लोबल ट्रेड को डोमिनेट किया। अब क्योंकि चाइना के ऊपर स्क्रूटनी आ गई है, ट्रंप की जो फर्स्ट टर्म थी उसमें तो बहुत चाइना के लिए मसले बने, इंडिया बेनिफिशियरी बना। इंडो पैसिफिक की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, यूएस इंडिया पार्टनरशिप, इंडिया की एक्सपोर्ट ऑलरेडी बढ़ी है इस सिलसिले में, और इस पर खास तौर पे जो लो टू मिड टेक प्रोडक्ट्स थी, इनकी वजह से अब अमेरिका की बेसिकली रिलायंस इंडिया के ऊपर बन गई है। किस चीज में? कॉस्ट इफेक्टिव सप्लाई चेन।
ये आप जेन में रखिएगा, कॉस्ट इफेक्टिव सप्लाई चेन। और ये जितने भी डायमंड्स हों, पर्ल्स हों, ये आपको पता है अमेरिका जो इंडिया जो है दैट जस्ट सेंड 28% ऑफ द यूएस इंपोर्ट जो है डायमंड्स की एंड पर्ल्स की, वो इंडिया से। पाकिस्तानियों पे तो भरोसा उन्होंने करना नहीं। उन्होंने इलॉन मस्क को भी बीच में ऐड कर दिया, क्योंकि इलॉन मस्क बहुत बड़ी पार्टी है, उनको पता है इलॉन मस्क हमारे साथ होगा, लोग उस पर भरोसा करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का फायदा होगा। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि रामास्वामी कहाँ से मिल गया, क्या मतलब वहाँ पे बंदे कम पड़ गए थे या क्या चक्कर था, बीच की बात क्या है। देखो अंदर खाते कोई बात ऐसी है जिस वजह से उन्होंने इंडियन रखा है, पाकिस्तानी नहीं रखा। हो सकता है हमारे डोनाल्ड ट्रंप लोगों के साथ भी हमारे जो है वो इख्तलाफात स्टार्ट हो जाएं। इंडिया पे वो इतना भरोसा करते हैं कि सारा फाइनेंस उन्हें संभालना है, सारा कुछ करना है, गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी देखना है भाई कि नीचे के डिपार्टमेंट कैसा और क्या काम कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट पे नजर रखनी है, पैसों के लेन देन के मामलात को देखना है। देखिए जहाँ पैसों के लेन देन की बात है ना, वहाँ तो मेरे ख्याल से मुश्किल था कि पाकिस्तान को रखते। इनको डर लगता है कि यार हो सकता है पाकिस्तानी हमारे साथ वहाँ पे बिना फ्रॉड कर ले। लेकिन बड़ी बात है कि यार हिंदुस्तानियों पे इन्होंने भरोसा किया है। देखो वो भी इंसान है, ना करते हुए भी, बेशक हमारे दुश्मन है, नहीं है, हमारी उनके साथ जंग थी नहीं थी, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन पाकिस्तानियों से ज्यादा उनको भरोसा इंडियन पे है इस टाइम। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि कुछ पाकिस्तानी जो है काफी नर्वस है इस चीज को लेके कि भाई ये जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम है इसमें इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, और खास बात ये कि वो हिंदू है, और जो बाकी की बची हुई टीम है वो भी प्रो इंडिया है, इसलिए इनको परेशानी हो रही है। मगर खैर इनको हमेशा ही परेशानी होती रहती है। दूसरी बात ये कि वो जो मोहतरमा कह रही थी कि वो एक क्रिश्चियन कंट्री है तो वहाँ पे क्रिश्चियन ही होना चाहिए, पाकिस्तान में जिस तरह मुस्लिम होते हैं तो उसी तरह होना चाहिए, तो ये छोटी सोच इन लोगों की है दोस्तों, क्योंकि इसके आगे ये कभी सोच ही नहीं सकते। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में इंडिया जो है उनकी डोमिनेंस है, हर जगह इंडियंस ही दिखते हैं, हिंदू ही दिखते हैं, तो भाई उसके पीछे वजह है। वहाँ पे कहीं पे भी अगर कोई इंडियन जाता है तो वहाँ पे वो अपना काम से काम रखता है। दूसरी बात ये है कि वहाँ का कानून मानता है, वहाँ का कल्चर एक्सेप्ट करता है, आपकी तरह नहीं है। जिस भी देश में जाओ वहाँ पे आप खुद का कानून थोपने की कोशिश करते हो, वहाँ पे गन मचाना शुरू कर देते हो, ये काम इंडियंस नहीं करते, इसीलिए वहाँ पे इंडियंस की इज्जत होती है और आपको वहाँ से निकाला जाता है। अगर खैर दोस्तों ये तो सुधरने वाले नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब अभी सरकार स्टार्ट हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की 2025 से, तब बहुत मज़ा आने वाला है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो भी डिसीजन होंगे वो देखने के बाद। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।